Hello students, welcome back. I hope you all are fine. So again I'm back, your maths teacher Shilpi, with to continue the chapter. So students, in the previous lecture we have seen that how to solve magic squares and magic triangles. Now in this lecture we are going to see the divisibility test of many numbers. So let us start divisibility test. Divisibility test आप बहुत छोटे क्लासेस से सॉल्व करते आ रहे हो कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है, कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें पता करना है कि वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, 4 से, 5 से, इस तरह से कई सारे नंबर्स के हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. अब हम एक बार इसका जस्ट रिवीजन देख लेंगे कि कैसे हम इसको देखते थे कि कोई नंबर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं. तो अगर हमें देखना है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, सो व्हाट वी सी, हम क्या करते हैं, उसका यूनिट डिजिट देखते हैं. यूनिट डिजिट, सपोज अ नंबर इज 2578. तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, दैट इज वंस प्लेस, राइट. हियर इट इज 8. हम चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या कोई सा भी इवन नंबर हो. इट शुड बी आइदर 0, 2, 4, 6 और 8. अगर इनमें से कोई एक हमारा यूनिट डिजिट है, सो दैट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो इस तरह से हम चेक करते हैं. बट ऐसा होता क्यों है, कभी सोचा है कि अगर यूनिट प्लेस पे हमारा इवन नंबर है या 0 है तो वो क्यों डिविजिबल होता है 2 से? क्या रीजन होता है इसके पीछे, कभी सोचा है? नहीं. सो लेट अस सी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ 2 डिजिट नंबर, सपोज 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, और यहाँ पर वंस प्लेस पे मेरे पास b है और टेंस प्लेस पे मेरे पास a है. अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर ऐसा 2 डिजिट नंबर होता है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम उसे क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट. अब अगर हम इसे देखें 10a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू a प्लस b. ये हमारा आ गया ए बी, जो भी नंबर होगा 2 डिजिट नंबर, राइट. अब इसमें हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये बी है, राइट. अब इस टर्म में देखो 2 इंटू 5 इंटू ए, तो क्या ये पूरी टर्म 2 से डिविजिबल नहीं है? 2 से 2 आ रहा है इसके अंदर, 2 इसका फैक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा 2 से, है ना. सो दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 2. लेकिन अगर इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड होना है तो जो b है वो भी 2 से डिवाइड होना चाहिए. तो ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं b की, हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं कि b भी 2 से डिवाइड हो जाए. तो भाई b 2 के टेबल का नंबर होना चाहिए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8. 8 से ज्यादा हम नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि b सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम डिजिट्स ही ले सकते हैं. तो b की वो डिजिट्स पॉसिबल हो सकती हैं जिससे कि 2 से वो डिवाइड हो जाए. दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी केम. सेम ऐसे ही आप 3 डिजिट नंबर्स के लिए भी देख सकते हो. अगर कोई डिजिट है a b c, तो इसको आप लिख सकते हो 100a प्लस 10b प्लस c, एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू a प्लस b हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू b प्लस c. अब आप देख सकते हो 2 कॉमन आ रहे हैं इनमें, यानी कि ये तो 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो बचा क्या, c, यानी कि यूनिट डिजिट. तो यूनिट डिजिट हमारा या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो, देन ओनली द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2. I hope it is clear to you all. आगे देखते हैं. अब नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी गिवन नंबर 3 से या 9 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, राइट. तो अब ये तो हमें पता है कि इस केस में हम क्या चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें नंबर दे रखा है
सपोज 3216, हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करते थे, इनके सारे डिजिट्स का सम कर देते थे, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6। तो टोटल करें कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस, आता है। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। बट क्या 12 9 के टेबल में आता है? नो, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस सारे डिजिट्स को ऐड करके उनका सम चेक करना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से पूरा डिविजिबल होगा। अगर वो सम 9 से पूरी तरह डिवाइड होता है तो वो नंबर भी पूरी तरह 9 से डिविजिबल होगा, राइट। अब इसके पीछे हम रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, लेट्स सी। सपोज पहले 2 डिजिट नंबर का देखते हैं। अगर सेम वही मैंने एग्जांपल लिया, 2 डिजिट नंबर जिसके 1s प्लेस पे b है और 10s प्लेस पे a है, राइट। तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस b, ये लिख सकते हैं। या फिर 10a को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 9a प्लस a प्लस b, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं 10a को, क्योंकि 9a प्लस a कितना बन जाएगा, वापस 10a बन जाएगा। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैंने इसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे 9 चाहिए था। 9 3 का भी मल्टीपल है और 9 का तो मल्टीपल है ही, है ना। अब मैंने क्या किया, 9a प्लस a प्लस b, ये a प्लस b को मैंने लिख दिया ब्रैकेट में और 9a मैंने अलग ले लिया। अब इस 9a की बात करते हैं, इस पार्ट की, फर्स्ट टर्म की। क्या 9a 3 से डिविजिबल है? यस, 3 3 जा 9, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब a प्लस b डिविजिबल है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो a प्लस b कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो भी इसका सम आए वो 3 का मल्टीपल हो। सेम वही चीज आ गई, a प्लस b क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि 3 से इजिली डिवाइड हो जाए, राइट। तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर a b जो है ये 3 से डिविजिबल होगा। तो यहीं से हमारी ये प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड होता है या नहीं, तो हम उसके सम ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे कि वो डिवाइड होता है 3 से या नहीं। सेम इज फॉर 9। अगर 9 के लिए मैं बात करूं तो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टर्म जो है वो 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज डिविजिबल बाय 9। तो ये बाकी का बचा हुआ पार्ट 9 से डिविजिबल कब होगा, जब ये भी 9 का मल्टीपल हो, यानी कि a प्लस b क्या हो, 9 का मल्टीपल, यानी 9 से डिवाइड हो, राइट। और a प्लस b क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ओके, नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर के लिए दे रखा है। अगर कोई 3 डिजिट नंबर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स मीन्स 1s प्लेस एंड 10s प्लेस। ओके, सपोज आई हैव अ नंबर 116। तो 1s प्लेस और 10s प्लेस यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स, ये हो गए लास्ट के 2 डिजिट्स। तो लास्ट के 2 डिजिट मिला के कौन सा नंबर बना रहे हैं, 16 बन रहा है यहाँ पे। क्या 16 4 के टेबल में आता है? क्या 16 4 से डिविजिबल है? यस, हमें पता है 4 4 से 16 होता है।
क्योंकि ये 16 4 से डिविजिबल है, दैट्स व्हाई द नंबर 116 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, राइट। तो मतलब हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो 2 डिजिट मिला के जो भी नंबर बना रहे हैं वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देखते हैं। सपोज अगर मैं एक 3 डिजिट नंबर ले लूं ABC, then what will be the expanded form of this number? इस नंबर की expanded form हो जाएगी 100A plus 10B plus C। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि ABC यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है ना। तो ऐसे ही अगर कोई हम जैसे A, B और C यहाँ पर डिजिट्स को डिनोट कर रहे हैं नंबर के, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो समटाइम्स वी यूज दिस बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ABC ये जो लिखे हैं ये एक नंबर के डिजिट्स हैं, ये मीनिंग होता है इसका यहाँ पर। तो 3 डिजिट नंबर हमने लिया, इसके साथ इसका एक्सपैंडेड फॉर्म ले लिया 100A plus 10B plus C। अब हमें चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 100A क्या हो गया 4 into 25A, क्योंकि 100 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 25 100, तो 4 into 25 into A, 25 into A को मैंने ले लिया ब्रैकेट में। आगे क्या बचा 10B plus C। अब 10B plus C अगर आप देखो तो 10 तो 4 से डिवाइड हो नहीं रहा और C का हमें पता ही नहीं है कि ये डिजिट क्या हो सकता है, C की जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैंने ये जो पार्ट है हमारा पूरा 10B plus C, ये इतना पार्ट था 2 डिजिट नंबर 10B plus C, इसको मैंने वापस 2 डिजिट नंबर ही लिख दिया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये 4 से डिविजिबल है। अब फिर वापस हमारी टर्म क्या बन गई 4 into 25A प्लस ये 2 डिजिट नंबर बचा हमारा BC, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे टर्म की बात करें तो क्या ये टर्म 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 देखो इसमें कॉमन आ रहा है। अगर कोई चीज 4 कॉमन आ रही है तो वो 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इसको 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये डिवाइड हो रहा है। सो दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 4। अब बात आती है कि ये 4 से डिविजिबल कब होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 कहीं कॉमन तो मिल नहीं रहा कि हम कह सके कि ये 4 से डिविजिबल है, राइट। तो अब डिविजिबिलिटी टेस्ट डिपेंड करता है इस पे, ये 2 डिजिट नंबर BC पे। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर है हमें चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम क्या चेक करेंगे, उसके लास्ट 2 डिजिट्स यानी 1s और 10s प्लेस वाला डिजिट मिलके जो भी नंबर फॉर्म करेगा ये नंबर, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा ABC 4 से डिविजिबल होगा, राइट। तो अब अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ आपको कि ये क्यों होता है डिविजिबल, ये प्रॉपर्टी क्यों होती है, दिस यू डोंट हैव टू प्रिपेयर, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड नो द रीजन कि अगर हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो वो क्यों है, कहाँ से आया, व्हाई इज इट सो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द रीजन बिहाइंड इट। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 की। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है और हमें पता करना है कि वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे। अब ये हम यूज करते आ रहे हैं बहुत टाइम से कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका जो यूनिट डिजिट है यानी सबसे लास्ट वाला डिजिट वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। सपोज अगर मैंने एक नंबर ले लिया 7815, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, आप देखते ही बता दोगे। क्यों है? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है
5, या तो वो 0 होगा या तो वो 5 होगा, देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बस इतना आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखने की, कैसे चेक करते हैं ये आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, आपको पता भी है। रीजंस आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर नॉलेज। इसके पीछे जो रीजन है ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आपको पता हो। अब देखते हैं कोई 2 डिजिट नंबर लेते हैं। सपोज मैंने 2 डिजिट नंबर लिया AB, तो अब सबको पता है इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 10A प्लस B। 10A इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2A प्लस B, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 5 इंटू 2 इंटू A। 5 मैंने बाहर ले लिया, 2 इंटू A मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। अब इस टर्म की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टर्म ये जो 5 इंटू 2AA है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 5 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर पूरे नंबर को 5 से डिवाइड होना चाहिए तो ये बात किस पे डिपेंड करती है, B पे, क्योंकि ये तो हमें पता है ये तो 5 से डिविजिबल है ही है, लेकिन B है या नहीं, तो ये हम कैसे चेक करेंगे। अच्छा, B क्या है, सिर्फ एक डिजिट है, यानी 0 से लेके 9 तक ही हमारे डिजिट्स होते हैं, राइट। तो अब ऐसे कौन कौन से डिजिट है 0 से लेके 9 तक जो कि 5 से डिविजिबल होंगे, तो ऐसे सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, 0 और 5, क्योंकि 0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 0 ही आएगा, बट डिवाइड तो हो जाएगा। 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, है ना। तो B की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 0 और 5। इसीलिए यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टी आई है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट ये जो B है, अगर ये 0 हो या 5 हो, तब हम कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सेम आप 3 डिजिट नंबर के लिए भी ये केस देख सकते हो। अगर ABC एक 3 डिजिट नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C। इसको ब्रेक कर दो, 5 कॉमन निकालना है बस हमें, 5 से चेक करना है तो 5 कॉमन निकालेंगे, 4 से चेक करना है तो 4 कॉमन निकाला। इसी से हमें पता चलेगा कि वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो यहां से मैंने निकाल लिया 5 कॉमन, तो ये बचा 20A। 10B में से 5 कॉमन निकाला तो अंदर ब्रैकेट में बचा 2B प्लस C। अब वही सेम चीज फर्स्ट टर्म को देखते हैं, क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 कॉमन आ रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। सेकेंड टर्म देखते हैं, सेकेंड टर्म में भी 5 कॉमन आ रहा है, तो इट इज डिविजिबल बाय 5। अब बचा C पर डिपेंड करता है कि हमारा पूरा जो नंबर ABC है वो 5 से डिवाइड होगा या नहीं। तो C कोई ऐसा डिजिट होना चाहिए जो कि 5 से डिवाइड हो जाए, और ऐसे डिजिट्स कौन कौन से हैं? सिर्फ 2 ही है, 0 और 5। ओके, नाउ लेट अस सी द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? तो अब इसका रीजन अपने आप इस प्रॉपर्टी में ही दे रखा है, क्योंकि 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर्स। तो अगर 2 और 3 दोनों से वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है 6 से भी डिवाइड होगा। बस यही इसकी प्रॉपर्टी है। Since 6 equals to 2 into 3, a number will be divisible by 6 if it is divisible by 2 as well as 3। यानी 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आई टेक अ नंबर 8772। तो पहले इसको 2 से चेक करते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो अब इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 2, विच इज एन इवन नंबर। तो यूनिट प्लेस डिजिट इज 2 विच इज इवन नंबर। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो द नंबर इज डिविजिबल
बाय 2। अब चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो लेट अस टेक द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स हमारा यहाँ क्या आ रहा है, 8 + 7 + 7 + 2। 8 + 2 हो गया 10, 7 7 14, 14 और 10 ये हो गया 24। तो क्या 24 3 से डिविजिबल है? क्या 24 3 के टेबल में आता है? यस, बिल्कुल आता है। वी नो दैट 3 8 जा 24। तो यस, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। तो वी कैन से दैट देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। 8 से हम कैसे पता करेंगे कि अगर कोई नंबर हमें दे रखा है बड़ा नंबर और वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। इफ लास्ट 3 डिजिट्स, आखिरी के 3 डिजिट्स यानी कि 1s 10s 100 प्लेस वाले डिजिट्स मिलके जो भी नंबर बनाएंगे, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इस प्रॉपर्टी का रीजन देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। सपोज मैं एक 4 डिजिट नंबर लेती हूँ, ABCD, ये डिजिट्स है नंबर के, ये 4 डिजिट नंबर है। इसका अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म लिखूं तो व्हाट इट विल बी 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम 8 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। हम देखेंगे कि किन टर्म्स में से हम 8 कॉमन ले सकते हैं। तो 1000 8 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसमें अगर हम 8 कॉमन लें, 8 × 125 कितना होता है? 1000। तो 8 × 125 1000 और A साथ में था ही, 8 मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट के और 125 × A मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब बाकी टर्म्स अगर हम देखें, 100 क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं होता। 10 भी नहीं होता। और D का तो हमें पता ही नहीं कि D कौन सा डिजिट है, ये तो कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए अब क्योंकि यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, ये क्या है, B, C और D वाली टर्म्स कौन सी है? लास्ट के 3 डिजिट्स। तो इन लास्ट के 3 डिजिट्स को हम वापस इसी फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया BCD, ये वापस एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिखा हुआ था ना, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से हटा के हमने वापस नंबर की फॉर्म में लिख दिया। जो A था हमारा डिजिट, उसको तो हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, बाकी BCD हमने एज इट इज रहने दिए। ठीक, अब पहली टर्म देखते हैं, 8 × 125A, क्या ये 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 8 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 8। अब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? इस टर्म पे, BCD पे। ये तो हमें पता है डिविजिबल है, ये होगा या नहीं ये इन 3 डिजिट्स पर डिपेंड करता है, राइट। तो यहीं से हमारी प्रॉपर्टी आती है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स यानी कि BCD, वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ये हमारा हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। ओके, नाउ सी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 का तो सीधे सीधे आपको रीजन भी समझ में आता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स प्लेस पे 0 तो आना ही आना है अगर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो। बस यही इसकी प्रॉपर्टी है। A number is divisible by 10 if its units digit is 0. यूनिट्स डिजिट पे अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ 71550, तो क्या ये 10 से डिविजिबल होगा?
बिल्कुल होगा। वाई? बिकॉज यूनिट स्पेस पे क्या है, 0। तो सिर्फ ये चेक करना है कि हमें यूनिट स्पेस पे 0 है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तभी तो डिवाइड होगा ये पूरी तरह से। तो दैट मीन्स यूनिट स्पेस पे हमें 0 चाहिए, तो हम उस नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। फिर आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 पे। इसको बहुत ध्यान से समझना होता है, वैसे ये आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लास से भी, बट कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, डोंट नो व्हाई। तो सी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। मतलब ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स है, जो डिजिट्स है, ऑड प्लेसेस मतलब पहले वंस प्लेस आ गया, टेंस छोड़ दो, हंड्रेड्स आ गया, 1000 छोड़ दो, 10,000 आ गया। तो ये वाली जो ऑड प्लेसेस है इनका सम और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम, दोनों सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर 11 के टेबल का कोई नंबर हो, राइट। अब देखते हैं कैसे। सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया 67419। तो हमें करना क्या है, हमें दो सम निकालने हैं। एक सम निकालना है हमें ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स का और एक सम निकालना है हमें इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का, और फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ऑड प्लेसेस देखते हैं पहले। फर्स्ट प्लेस, सेकंड छोड़ दिया, थर्ड प्लेस, फोर्थ छोड़ दिया, फिफ्थ प्लेस, ये तीन हमारी आ गए ऑड प्लेस। तो सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स है, 6, 4 और 9। 6 + 4 + 9, तो सम कितना हो गया, ये हो गया 19। ठीक है। अब हमें सम लेना है उन डिजिट्स का जो इवन प्लेसेस पे है। तो जो हमें सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, ये वाली प्लेसेस, तो सेकंड प्लेस यानी कि 10th प्लेस, तो यहाँ पर है हमारे पास 1 और फोर्थ प्लेस पे है 7। तो सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, ये हो गया 7 + 1, दैट मीन्स 8। तो ये दोनों सम लेने हैं, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। उसके बाद क्या करना है, हमने इन दोनों सम का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस 19 और 8 का, तो ये हो जाएगा 19 - 8। 19 - 8 कितना बचा, 11। 11 क्या है, 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल 11 के टेबल में 11 आता है। तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मतलब ये जो डिफरेंस आएगा ना, ये या तो 0 हो या फिर कोई 11 का मल्टीपल हो, जैसे कि 11 हो गया, 22, 33, 44 एंड सो ऑन। या तो 0 हो या फिर 11 के टेबल का कोई नंबर हो। देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि हम ऑड प्लेसेस का सम लेते हैं, इवन प्लेसेस का सम लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो लेट अस टेक अ 2 डिजिट नंबर फर्स्ट। पहले हमने 2 डिजिट नंबर ले लिया। एक्सपैंडेड फॉर्म पता है आपको, 10a + b। अब मुझे क्या करना है, 11 कॉमन लेना है, 11 बनाना है। तो यहाँ पर तो 10a है, लेकिन 10 के बाद क्या आता है, 11। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस तरह से 10a को मैंने लिख दिया 11a - a, क्योंकि माइनस करके क्या आएगा, 10a, वापस यही आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको मैंने अलग अलग कर दिया, 11a अलग लिख लिया और -a b के साथ लिख दिया, लाइक 11a + b - a। इसको ब्रैकेट ओपन करके मैंने अरेंज कर दिया। अब ये हो गया 11a, इतना पार्ट, ये फर्स्ट टर्म। क्या ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 11 कॉमन है, तो इट इज डिविजिबल बाय 11। बाकी बचा हमारा b - a। तो b - a पे डिपेंड करता है कि नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये b - a क्या है, ये वही डिफरेंस है जो हम निकाल रहे हैं।
तो ऑड प्लेस पे हमारे पास है b माइनस इवन प्लेस पे हमारे पास है a, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है अगर ये या तो 0 हो या फिर ये भी 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल मतलब इसमें से भी 11 कॉमन आ जाए तो ये भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉपर्टी, यहीं से ये प्रॉपर्टी आती है कि हम उनके सम ऑफ डिजिट्स का डिफरेंस निकालते हैं जो कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पर है। सिमिलरली ऐसे आप अगर 3 डिजिट नंबर के लिए देखो, ए बी सी अगर मैंने 3 डिजिट नंबर लिया तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 100A प्लस 10B प्लस C। अब 100A को अगर मुझे 11 के मल्टीपल में लिखना है तो 100 से पहले क्या आता है 99, जो कि 11 से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो इसको मैं ब्रेक करूंगी 99 में, तो इसे हमने लिख दिया 99A प्लस A प्लस, अब 10B को मुझे ब्रेक करना है 11 के मल्टीपल से, तो 9 तो नहीं 11 के टेबल में आएगा, 10 के बाद क्या आता है 11, वो आएगा। तो 10B को मैंने लिख दिया 11B माइनस B प्लस C, मतलब 100A को मैंने लिख दिया 99A प्लस A, क्योंकि 99 11 का मल्टीपल है। 10B को मैंने लिख दिया 11B माइनस B, क्योंकि 11 का मल्टीपल है। और C तो एज इट इज हमारा डिजिट है ही, वो मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब जो मल्टीपल्स हैं 11 के उनको एक साइड ले लेते हैं और जो बाकी डिजिट्स बचे A B C उनको एक साइड ले लिया। तो ये मैंने ले लिया 99A प्लस 11B प्लस A प्लस C माइनस B। अब देखते हैं 99A, क्या ये 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 11B भी डिविजिबल है क्योंकि 11 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो दीज टू टर्म्स आर डिविजिबल बाय 11। तो अब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे, a प्लस बी माइनस सी पे। अब a प्लस सी माइनस बी, सॉरी, तो a प्लस सी माइनस बी क्या है? ध्यान से देखो, a और c कौन सी प्लेसेस पे है? ऑड प्लेसेस, तो ये हो गया ऑड प्लेसेस का सम, और b क्या हो गया? इवन प्लेसेस का सम, और ये हो गया बीच में माइनस साइन है दोनों का डिफरेंस। सेम वही प्रॉपर्टी आ गई हमारी। Okay, so I hope it is clear to you all. So that's all for today's lecture. In the next lecture, we will discuss some questions of the exercise. Take care. Goodbye.